हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हमारे क्लास 12th का। तो लास्ट हमने हमारा सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो हमारा बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है, जो कि है क्या, सॉलिड स्टेट। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के अंदर वो बेसिक बात स्टूडेंट जो आप 9th-10th में पढ़ के आए हो वो मैं नहीं बता रहा यहाँ कि ये फिक्स स्ट्रक्चर होती है, जो वेक्टर इसके वॉल्यूम फिक्स होता है और ये वो सब नहीं। हम जो इस चैप्टर में हमारा 12th के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो सॉलिड होते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है कि यहाँ हमें दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है सॉलिड कंपाउंड को या सॉलिड सब्सटेंसेस को। कौन कौन से दो तरीके की सॉलिड हम पढ़ेंगे? एक हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक हम पढ़ेंगे यहाँ अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड, दो तरीके के सॉलिड हमें पढ़ने हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड। क्या होता है बेसिकली डिफरेंस क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में? क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं स्टूडेंट्स, जनरली हमें पता है कि सॉलिड क्या होंगे, जो फिक्स शेप वाले होंगे, फिक्स वॉल्यूम वाले होंगे, लेकिन इनकी शेप और वॉल्यूम के अंदर भी कुछ फर्क होगा शेप के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये क्या डिफाइन किए जाते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे? ऐसे सॉलिड्स जो कि क्या करेंगे, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड in long range order, constituent particles are arranged in long range order। मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होंगे जिनमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो एक लंबी रेंज के अंदर क्या होंगे, बहुत अच्छे तरीके से वेल अरेंज्ड होंगे। क्या होंगे? वेल अरेंज्ड होंगे, एक फिक्स पैटर्न पे अरेंज होंगे जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। देखो कैसे कि मान लिया हमारे पास एक सॉलिड है, वो कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बना है, ABC से मिलकर बना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मीन्स क्या हुआ कि ऐसे सॉलिड जिनमें क्या होगा कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर पे वो वेल अरेंज होंगे। जैसे पहले A मॉलिक्यूल आ गया, फिर हमारे पास B आ गया, फिर हमारे पास C आ गया, तो एक फिक्स पैटर्न चल रहा है। फिर हमारे पास A आ जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास B आ जाएगा, फिर हमारे पास C आ जाएगा, फिर हमारे पास A आ जाएगा, फिर हमारे पास B आ जाएगा, फिर हमारे पास C आ जाएगा, यहाँ पे फिर से B आ गया, C आ गया, A आ गया, B C A। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, फिक्स एक स्ट्रक्चर चल रही है, फिक्स एक अरेंजमेंट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अरेंज हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर की जो मैंने बात की कि क्या होता है इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में, कि क्या होते हैं इनके कांस्टेंट पार्टिकल एक फिक्स पैटर्न में होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स पैटर्न में। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके जैसे हम एग्जांपल की अगर बात कर लें तो एग्जांपल जो हमारे सॉलिड कॉपर वगैरह हो गए, ठीक है, कॉपर हो गया, हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं वो जनरली क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के होते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं भाई, तो अमोर्फस सॉलिड एक ऐसे सॉलिड हैं जिसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स आर, या तो हम कह सकते हैं आर नॉट अरेंज्ड इन वेल मैनर और फिक्स मैनर, या फिर हम क्या कह सकते हैं, फॉलो शॉर्ट ऑर्डर रेंज। यानी कि ऐसे सॉलिड जिनमें क्या होगा, आपके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वो फिक्स नहीं है। जैसे वही कि ABC 3 टाइप के ये कांस्टेंट पार्टिकल से बना है, तो ऐसे मान लीजिए उसमें तो फिक्स था कि ABC फिर ABC फिर ABC, इस तरीके से वेल अरेंज थे। यहाँ पे A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर A के बाद C आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर से B आ जाएगा, फिर से C आ जाएगा, फिर से A आ जाएगा, फिर से B, फिर C, फिर A। कुछ भी अरेंज नहीं है।
वेल में यानी कि शॉर्ट रेंज्ड है, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है इसके पास में, तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल होते हैं जैसे ग्लास, प्लास्टिक, जैसे रबर, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल हैं। ओके, अब इसमें हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की और अमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैं इनको ना साथ में डिफरेंशिएट करके बताता हूँ कि कैसे हम डिफरेंस भी दोनों के साथ में पढ़ लेंगे और दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की, कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की बात की थी जो मैंने, क्या होते हैं, डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक शेप, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है, फिक्स्ड शेप होती है, लेकिन इनकी क्या होती है, अमोर्फस की इररेगुलर शेप होती है, इनकी फिक्स शेप नहीं होती, इनकी जो ज्योमेट्री 3D के अंदर होती है वो फिक्स नहीं होती। सेकंड हम बात करें लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो फॉलो करते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर को, जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी समझाया था कि यहाँ पे क्या है, अमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, यानी कि कोई एक फिक्स पैटर्न जो है वो अमोर्फस सॉलिड में फॉलो नहीं होता उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स का। थर्ड हम बात करें, दे हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, हमें पता है सिंपली क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा सॉलिड, तो इनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि फिक्स टेम्परेचर पे आके ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, देखो कि हमने बात की थी इनका तो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, बट यहाँ देखो दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनका अमोर्फस सॉलिड का कोई भी फिक्स टेम्परेचर नहीं है, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है कि इस पॉइंट पर आके ये बिल्कुल से एकदम से मेल्ट हो जाएंगे, नहीं, ये धीरे 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 सॉफ्ट होंगे फिर मेल्ट होंगे, इस तरीके से होगा। लेकिन इनका क्या एक फिक्स टेम्परेचर है, जैसे टेम्परेचर आया ये मेल्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, देखो क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिक्स टेम्परेचर है, इनका एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि हमने बात की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, एक फिक्स रेंज है, फिक्स ऑर्डर है, एक एटम्स का क्या है, फिक्स ऑर्डर है। अब फिक्स ऑर्डर में कोई एक एटम जैसे ही अपनी जगह से मूव हुआ, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे एक टेम्परेचर की भी जगह बदली, तो ये सारा का सारा क्या होगा, ढांचा एकदम से बिगड़ जाएगा, क्योंकि फिक्स है ना रेंज, फिक्स अरेंज्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अरेंज स्ट्रक्चर है नहीं, रैंडम जुड़े हुए हैं, तो अगर एक बीच में से थोड़ा सा खसकेगा या थोड़े सा कोई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी स्ट्रक्चर पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो वो धीरे 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 सॉफ्ट होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, एकदम से मेल्ट हो जाते हैं, एकदम से किसी फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसलिए क्या होता है, इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये पहले सॉफ्ट होते हैं धीरे धीरे एक टेम्परेचर की रेंज के अंदर, फिर पिघलते हैं उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन कट विद अ शार्प टूल स्प्लिट इनटू 2 पीसेस विद प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को चाकू से काटोगे तो जब वो कटेंगे तो उनके जो 2 पीस होंगे, जो काट के आप 2 पीस करोगे तो उन दोनों की सरफेस क्या होगी, बिल्कुल स्मूथ और प्लेन सरफेस होगी। फिक्स ज्योमेट्री होने के कारण वो बड़े अच्छे से बिल्कुल इजीली क्लियर कटेंगे। ठीक है, प्लेन और स्मूथ सरफेस होगी। बट यहाँ पे अमोर्फस सॉलिड में क्या होगा, जब इनको कट करोगे आप किसी नाइफ से या किसी भी तीखी चीज़ से, तो क्या होगा, ये जब कट होंगे तो इनकी जो पीसेस बनेंगे उनकी सरफेस कभी भी क्या नहीं होगी, प्लेन नहीं होगी, स्मूथ नहीं होगी, वो ऊबड़ खाबड़ होगी, वो रफ होगी, इरेगुलर होगी। तो ये फर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट्स वही बिल्कुल फिक्स अरेंज्ड है, तो बिल्कुल ईजिली कट जाएंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का कोई अरेंजमेंट है नहीं, तो कोई कैसा कटेगा, कोई कैसा कटेगा। ये लिखा हुआ है, दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस विद इरेगुलर सरफेस। वो क्या करते हैं, इरेगुलर सरफेस से क्या होते हैं, कटते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, दे आर ट्रू सॉलिड। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। एक्चुअल में जो सॉलिड है वो यही सॉलिड होते हैं। इनको जो अमोर्फस सॉलिड है इनको हम क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड कहते हैं, या फिर हम इनको एक और नाम भी देते हैं, क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, सुपर कूल्ड लिक्विड। इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास, ग्लास, रबर, प्लास्टिक। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो दोनों की बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी की, कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक टाइप के होते हैं। या हम कहें कि इनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक या कौन सी फिनोमिना पाया जाता है, तो ये होता है इनके अंदर एनाइसोट्रोपी। ये किसको फॉलो करते हैं, एनाइसोट्रोपी। एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं। और ये कैसे होते हैं, अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। अब क्या होता है एनाइसोट्रोपिक, क्या होता है आइसोट्रोपिक, एक समझो कि एनाइसोट्रोपिक क्या है। मैंने आपको बताया था कि
कुछ एक जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनका जब हम मेजरमेंट करते हैं कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह का, तो क्या होता है अगर तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने किसी भी सॉलिड का निकाला, जैसे फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है मेरे पास, एग्जांपल समझिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ इसका। मान लीजिए इस कॉर्नर का या इस पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, फिर मैं इस पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ। तो मैं अलग अलग डायरेक्शन का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूँ तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आता है या डिफरेंट आता है। अगर तो सेम डायरेक्शन में जाने पर, एक ऐसी इस डायरेक्शन में जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आ रहा है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम आइसोट्रोपी, और जो इसको फॉलो करते हैं उसको क्या कहते हैं हम आइसोट्रोपिक। अब क्या होता है, सॉलिड में यहाँ पे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर की, इसकी वैल्यू अलग आ रही है, और यहाँ पे मेजर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह की, तो वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग आ रही है, यानी कि इस कॉर्नर पे अलग, इस कॉर्नर पे अलग, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं एनाइसोट्रोपी, और जो सॉलिड ऐसे शो करते हैं उनको क्या कहते हैं हम एनाइसोट्रोपिक कहते हैं। देखो कैसे, हमने क्या बात की कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसमें क्या होता है, फिक्स अरेंजमेंट होता है। मान लीजिए दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, ब्लैक और रेड, इनका अरेंजमेंट है फिक्स, ठीक है, ब्लैक रेड, इस तरीके का अरेंजमेंट है इनमें, ठीक है। फिर इसके बाद रेड आ जाएगा, फिर रेड, फिर रेड, ठीक है। इसके बाद में ब्लैक, ब्लैक, इसके बाद में बात करें हम ब्लैक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, इस तरीके से फिक्स अरेंजमेंट है ना। यहाँ रेड, 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 यहाँ रेड आएगा, फिर उसके बाद यहाँ रेड आएगा, फिर उसके बाद यहाँ रेड आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ब्लैक, ब्लैक, ये फिक्स अरेंजमेंट है इसका, ठीक है। यहाँ ब्लैक आ गया, यहाँ ब्लैक आएगा और यहाँ ब्लैक आएगा, यहाँ रेड आ जाएगा, यहाँ रेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ रेड आ गया, फिर यहाँ रेड आएगा, फिर यहाँ रेड आएगा, इस तरीके से फिक्स अरेंजमेंट है, ये फिक्स अरेंजमेंट बना रहा हूँ। इसके बाद बताऊँगा क्या होती है एनाइसोट्रोपी। ब्लैक, ब्लैक और ब्लैक, यहाँ रेड, यहाँ रेड, थोड़ा सा बस बनने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन अरेंजमेंट हमारा बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। अब क्या होता है एनाइसोट्रोपी, कि मैं मेजर कर रहा हूँ कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मेजर कर रहे हैं, तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। देखो, एक तो मैं इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ और एक मैं मेजर कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें रेड पार्टिकल मिला, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मान लीजिए x आएगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, y मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, z मिलेगा। तो तीनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर हमारे पास जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ पे तो क्या मिला, y मिला, और यहाँ पे क्या मिल गई, z मिल गई, क्योंकि यहाँ पे तो अरेंजमेंट कैसा आ रहा है, ब्लैक रेड, ब्लैक रेड, ब्लैक रेड, इस तरीके से, और यहाँ पे कैसा आ रहा है, रेड 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 रेड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट पार्टिकल्स की क्या होगी, दोनों की अलग अलग होगी। यानी कि मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस विद डायरेक्शन, चेंजेस विद डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी डायरेक्शन के साथ में। तो ये जो फिनोमिना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है डायरेक्शन के साथ में, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपी, और जो सॉलिड्स को फॉलो करता है उसको क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक में क्या होता है, फिक्स रेंज होती नहीं है, कोई मॉलिक्यूल कहाँ है, कोई मॉलिक्यूल कहाँ है, कोई कैसा है, कोई किस तरीके से है। तो यहाँ पे आप इधर वाली साइड में डायरेक्शन लीजिए, चाहे कोई भी डायरेक्शन लीजिए, आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी वो ऑल डायरेक्शन में कैसे आएगी, सेम आएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शन, physical properties remains same in all direction, and this phenomena is known as isotropy, and the solids who follow this known as isotropic। तो इनको क्या कहते हैं हम, आइसोट्रोपिक कहते हैं। तो ये हमने बेसिक बात कर ली किसकी, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का आगे किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, किस तरीके से उसको आगे डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि हम अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो हमने पढ़ ली। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी आगे सब डिवाइड किया गया है 4 पार्ट के अंदर। कौन कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक होता है हमारा कौन सा, मॉलिक्यूलर सॉलिड,
दूसरा होता है हमारा आयनिक सॉलिड, तीसरा होता है हमारा मॉलिक्यूलर आयनिक, एक होता है हमारा कोवलेंट सॉलिड, और जो फोर्थ होता है हमारा मेटेलिक सॉलिड। तो ये 4 टाइप के सॉलिड होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट और मेटेलिक, चारों में पढ़ने हैं। शुरुआत करते हैं हम पहले से मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होंगे, जिनके क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो। सॉलिड्स विच हैव मॉलिक्यूल्स एज constituent particles, as constituent particles, उनको हम क्या कहते हैं, molecular solid कहते हैं। These have weak forces between each unit। क्या होता है इनके बीच में, क्या होता है, वीक फोर्स होते हैं। वीक फोर्स मीन्स या तो लंडन फोर्स होगा इनके बीच में, या आपने 11th में पढ़े होंगे, या फिर क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा। क्या होगा, या तो लंडन फोर्सेज होंगे या डाइपोल इंटरैक्शन होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या हो गए, ऐसे सॉलिड जिनके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जैसे न्यूट्रल एटम्स, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, इस तरीके के जो न्यूट्रल एटम्स हैं ये इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि इनसे मिलकर क्या बनाया, कोई सॉलिड बनाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी फिर से डिवाइड किया जाता है इन तीनों पार्ट के अकॉर्डिंग, भी लंडन फोर्स से बना है, डाइपोल मोमेंट से बना है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बना है। ये भी आगे सब डिवाइड किया जाता है, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में किया जाता है। कौन कौन से, कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होंगे, पहले होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें भी पहला पार्ट कौन सा है हमारा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मीन्स क्या हुआ, कि ऐसे सॉलिड जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स constituent particles are non-polar molecules like noble gases, और कोई भी न्यूट्रल एटम, कोई भी न्यूट्रल एटम होगा या फिर क्या होगी, नोबल गैसेस होगी, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा। अब देखो है तो न्यूट्रल एटम, तो इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, interaction between the constituent unit is London force, इनके बीच में फोर्सेस कौन से होते हैं, लंडन फोर्सेस, वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं। अगर आपने वंडरवॉल फोर्स 11th में क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें था सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होता है वो कौन सा होता है, लंडन फोर्स होता है। तो वो होते हैं, इनके बीच में बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं, इजीली टूट जाते हैं। अब इसीलिए इनके बीच में क्या होता है, लंडन फोर्स होता है, ये न्यूट्रल एटम होते हैं, तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इनकी। इन पर्टिकुलर जो सॉलिड्स होते हैं, नॉन पोलर सॉलिड्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, देखो। सबसे पहले तो ये क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे पहले तो क्या होंगे ये, इनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, दे आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सेकंड हम बात करें, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, लो होते हैं, क्योंकि हमें पता है बॉन्ड क्या है बीच में, बहुत ही वीक है, तो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इनके, बहुत ही वीक होते हैं, और ये सॉफ्ट होते हैं। तीसरी बात क्या है, अगर मैं बात करूं इनकी नेचर की, तो ये जनरली गैसियस स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं, गैसियस और
लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जनरली रूम टेम्परेचर पे कैसे होंगे, लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट के अंदर होंगे। और अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी की, तो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये पहला मोलिकुलर सॉलिड में पहला कौन सा टाइप था, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, न्यूट्रल एटम होंगे, नोबल गैसेस होगी या फिर कोई भी एटम होंगे जो न्यूट्रल होंगे। कैसे बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, लंडन फोर्सेस होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, जनरली सॉफ्ट नेचर के होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनके बीच में। ये जनरली रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, गैसियस या लिक्विड होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ते हैं नॉन पोलर के बाद में कौन सा था हमारा, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। या हम बात करें जो हमारा पोलर मोलिकुलर सॉलिड है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड का मतलब क्या हुआ, किसमें क्या प्रेजेंट होंगे, डाइपोल प्रेजेंट होंगे, डाइपोल्स। डाइपोल्स यानी कि जैसे H और Cl है, तो आपको पता है Cl की नेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये डाइपोल बन गए, दो पोल बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल सॉलिड होंगे उनमें क्या होंगे, डाइपोल्स होंगे। जैसे सॉलिड HCl इसका एग्जाम्पल है, सॉलिड SO2 इसका एग्जाम्पल है, और सॉलिड NH3 ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, हो गए क्या इनमें, इनका कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, डाइपोल्स होंगे, जिनके अंदर क्या हो, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, वो इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे। इनके बीच में बॉन्ड कैसा होगा, इंटरेक्शन कैसा होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे एक डाइपोल हमारा HCl है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब दूसरा HCl होगा, वो इस तरीके से होगा, H और Cl, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो इंटरेक्शन है ये कौन सा है, हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये भी क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। इनके भी लो क्या होंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, जो पहले वाले नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड थे उनसे थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट की, तो ये भी जनरली लिक्विड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट ऑन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कैसे रहते हैं, ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये भी क्या होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। नेक्स्ट हम थर्ड बात करें, जो हमने बात की थी, जिनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड पॉलीमोलिकुलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। अब इनमें क्या होगा, नाम से ही पता है, ऐसे कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे जिनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा आपस में। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड जो था मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होगा, ऐसे कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे जिनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जैसे हम बात करें एग्जांपल की, अगर हम बात करें तो जैसे हम बात करें सॉलिड वाटर, सॉलिड वाटर, या जिसको हम क्या कहते हैं, आइस कह रहे हैं। आइस क्या है, अब आइस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे हाइड्रोजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये वाटर की एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस पर क्या होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, हाइड्रोजन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ऐसे ही क्या होगा, एक और दूसरा मॉलिक्यूल होगा वाटर का, उसके अंदर भी सेम यही कंडीशन होगी, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। तो ये जो इंटरेक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किसमें है, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एक तो क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और क्या प्रेजेंट हो, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन।
अगर ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है तो इनके बीच में क्या बनता है, जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया आइस का, तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो हम क्या बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो इनके जो प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, ये जनरली किस फॉर्म में होते हैं, ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं कह सकते, ये हार्ड होते हैं नेचर में थोड़ा, ठीक है। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके कंसिडरेबली हाई होते हैं, ठीक है, उनसे एज कम्पेयर टू बाकी दोनों से, उन दोनों से काफ़ी हाई होते हैं। फिर बात कहूँ कि फिजिकल स्टेट की, फिजिकल स्टेट में ये क्या होते हैं, या तो ये होते हैं वोलेटाइल लिक्विड, या फिर ये क्या होंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे। या तो किस फॉर्म में होंगे, वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे या तो किस तरीके से होंगे, ये सबसे पहले तो हार्ड होते हैं थोड़े, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों से ज़्यादा होता है पहले वालों से, वोलेटाइल लिक्विड होगा, या फिर क्या होगा, सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे, सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड के, मोलिकुलर सॉलिड के 3 टाइप पढ़ लिए, कौन कौन से, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। अब हम मोलिकुलर सॉलिड के बाद में सेकंड पढ़ते हैं हमारा कौन सा, आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो आयनिक सॉलिड हमें पता ही है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, आयनिक हो जाएंगे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे। हम बात करते हैं सेकंड क्या, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे, आयंस होंगे, आयंस। जैसे हम बात करें एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल है हमारे पास NaCl। NaCl की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो हमारा एक Na है, Na+ है, वो Cl- से कवर्ड रहता है, 6 Cl- से, ठीक है। ऐसे ही एक Cl है वो 6 Na+ से कवर्ड रहती है। तो ये क्या होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो ये आपस में बाइंड रहते हैं तो इनके क्या होती है, फिक्स स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और क्या होती है, इनकी फिक्स ज्योमेट्री होती है, फिक्स स्ट्रक्चर होती है, फिक्स अरेंजमेंट होता है इनका, कि आयंस कैसे अरेंज रहेंगे। जैसे मैंने बात की कि जो हमारा NaCl है, NaCl में क्या होते हैं कि 6 जो कैटायन है वो 6 एनायन को घेरे रहते हैं, और 6 एनायन क्या होते हैं, 6 कैटायन को घेरे रहते हैं, तो इनकी एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, फिक्स अरेंजमेंट होती है, आयंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब स्ट्रॉन्ग होता है, देखो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं, तो इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा बहुत ज़्यादा। तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा इनके बीच में, आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसे होंगे नेचर में, हार्ड होंगे और थोड़े ब्रिटल होंगे, हार्ड एंड ब्रिटल। ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर के अंदर। अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। हाई क्यों होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, आयनिक बॉन्ड की वजह से, कि सोडियम प्लस और Cl- आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। तो क्या होते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी की, कंडक्टर की, तो सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करें कौन सी में, हम बात करें लिक्विड स्टेट के अंदर, तो ये क्या हो जाते हैं, कंडक्टर हो जाते हैं, कंडक्टर हो जाते हैं। नॉन कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि आयंस क्या नहीं होते, फ्री नहीं होते इसमें, आयंस आर नॉट फ्री इन सॉलिड स्टेट। बट लिक्विड स्टेट में, या फिर हम बात करें मोल्टन स्टेट में भी, मोल्टन स्टेट में भी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि आयंस क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या थे, आयनिक सॉलिड थे। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, मेटेलिक क्रिस्टल की। थर्ड पार्ट जो था हमारा आयनिक क्रिस्टल के बाद में मेटेलिक क्रिस्टल या मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं,
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो होते हैं आपके पॉजिटिवली आयन, पॉजिटिव आयन्स होते हैं। पॉजिटिव आयन्स होते हैं जो इमर्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, कुछ इस तरीके से जैसे होता है कि ये पूरा का पूरा मान लीजिए पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स का है, नेगेटिव 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 चार्ज का है, ये पूरा सी इसको पूल कह सकते हो आप इलेक्ट्रॉन्स का। इनमें क्या होता है, इमर्ज्ड होते हैं पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से। तो ये एक मेटलिक जो हमारा सॉलिड है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि इलेक्ट्रॉन के सी के अंदर क्या इमर्ज्ड होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनको आप कहते हो कर्नेल्स, ठीक है। अब होता क्या है, अब इनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, इनके बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बनते हैं स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। इसकी मैं एक समझ में आ गया होगा, वैसे मैं इसको एक और स्क्रीन पे भी फोटो से दिखा दूंगा कि एक्चुअली कैसे होते हैं ये, कि पॉजिटिवली चार्ज कैसे इमर्ज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बताया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन है कैसे, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है ये, ठीक है, तो ये मूव कर सकता है। अब ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से क्या होता है, इनकी नेचर जो है कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। कंडक्टिविटी चाहे वो हीट के लिए हो और चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें कि प्रॉपर्टीज़, बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें कि जैसे ये कैसे होते हैं नेचर में, मेटेलिक हैं तो ऑब्वियसली क्या होंगे, हार्ड होंगे नेचर के अंदर। क्या होंगे, हार्ड। कैसे होते हैं, दोनों ही टाइप के होते हैं, बोथ हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। कुछ मेटल सॉफ्ट भी मिलते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम, बाकी कुछ हार्ड भी मिलते हैं, तो दोनों नेचर के होते हैं, हार्ड भी होते हैं सॉफ्ट भी होते हैं। जो बॉन्डिंग होती है इनकी, मैंने आपको बताया इंटरेक्शन जो होता है इनके बीच में कैसा होता है, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं इनके बीच में। क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं इनके, क्या होते हैं, हाई। कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी भी बता दिया मैंने आपको। कंडक्टिविटी क्या होती है इनकी, अब फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये जो मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी वजह से क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो करते हैं और हीट को भी फ्लो करते हैं, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जैसे हमें बताइए मेटेलिक सॉलिड जैसे आयरन, कॉपर, ये सब सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मेटेलिक सॉलिड ही तो है ये, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रक्चर वैसी होती है जो मैंने बताया था, इमर्ज सी के अंदर क्या है, कर्नेल्स हैं। जो इमर्ज सी में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री मूव कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ जो हमारा है नेक्स्ट, वो है हमारा कौन सा, कोवैलेंट सॉलिड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कौन सा, कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड क्या होंगे, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो क्या होंगे, नॉन मेटल एटम्स होंगे, नॉन मेटल एटम्स। क्या होंगे, नॉन मेटल एटम्स होंगे। अब नॉन मेटल एटम के अंदर जो बॉन्डिंग होगी, जो बॉन्ड्स होगा, जो इंटरेक्शन होगा इन एटम्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, वो कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब होता क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड से यानी कि 1 से 2 जुड़ के 2 से 3, 3 से 4 इस तरीके से चेन बनाते हैं, और चेन बनाते बनाते ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, फॉर्म जाइंट मॉलिक्यूल्स, जाइंट मॉलिक्यूल्स। ये बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर होती है कोवैलेंट सॉलिड के अंदर, इसलिए इनको एक और नाम भी दिया जाता है, नेटवर्क सॉलिड। क्या नाम दिया जाता है, नेटवर्क सॉलिड। ये नेटवर्क बना लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक ठाक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। ये क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। और हम बात करें कि कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी इनमें दोनों ही टाइप की पाई जाती है। कुछ सब्सटेंसेज होते हैं, जनरली सब्सटेंसेज क्या होते हैं, इनमें कंडक्टर होते हैं, लेकिन कुछ नॉन कंडक्टर भी होते हैं। तो कंडक्टर भी होते हैं और नॉन कंडक्टर भी होते हैं, दोनों सब्सटेंसेज पाए जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने आपको बता दिया क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, यानी कि मेटल्स नहीं होंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपको दो अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, कौन कौन सा, एक तो आपने पढ़ा होगा डायमंड, एक आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट। ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों के दोनों कोवैलेंट सॉलिड हैं, या फिर हम बात करें नेटवर्क सॉलिड है। तो आपको पता है इसमें डायमंड तो क्या है, कंडक्टिविटी नहीं करता है, इनकी नॉन कंडक्टर है,
लेकिन ग्रेफाइट क्या है हमारा, ये क्या है, कंडक्टर है। क्यों डायमंड क्यों नॉन कंडक्टर है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री वैलेंसी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसके अंदर क्या होती है, फ्री वैलेंसी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये कंडक्टर होता है। दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, काफ़ी बड़ी स्ट्रक्चर होती है। जैसे डायमंड के अंदर क्या होता है, एक कार्बन और 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इस तरीके से फैली हुई स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके से, एक पे एक लेयर होती है, ऐसे लेयर्स बनी होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो आज हमने ये बात की है किसकी, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं। हमने क्रिस्टलाइन, अमोर्फस पढ़ा, फिर क्रिस्टलाइन में भी जो आते हैं चारों टाइप के हमने पढ़ लिए। सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।